प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक में से संधि के बारे में जानेंगे और समझेंगे, अर्थात हम उसे जारी रखेंगे। हम अपने पिछले कक्षाओं में संधि क्या है उस बारे में जान व समझ चुके हैं और संधि के भेद के बारे में भी जान चुके हैं और उसके साथ ही साथ हम स्वर संधि के बारे में भी जान चुके हैं और उनके भेदों के बारे में भी। तो स्वर संधि के उन्हीं भेदों में से जो दीर्घ संधि है उसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। दीर्घ संधि, संधि करते समय जब ह्रस्व छोटा दीर्घ बड़ा अ ई उ के सामने ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अ जुड़ने पर आ, जिसके मात्रा इस प्रकार होते हैं। यहां देह के साथ अंत जुड़ने पर देहांत बनते हैं। अ के साथ आ जुड़ने पर आ बनते हैं और उसके मात्रा इस प्रकार हैं। जैसे भोजन के साथ आलय जुड़ने पर भोजनालय बनते हैं। यहाँ अ उच्चारण के साथ अंत, यहाँ आ उच्चारण के साथ आरंभ। आ के साथ अ जुड़ने पर आ बनते हैं। आ के मात्रा इस प्रकार से होते हैं। जैसे रेखा, आ उच्चारण के साथ अंत और यहाँ अंश, अ उच्चारण के साथ शुरुआत जुड़ने पर रेखांश बनते हैं। आ के साथ आ जुड़ने पर आ बनते हैं और उसके मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे दया के साथ आनंद जुड़ने पर दयानंद बनते हैं। अब ई के साथ ई जुड़ने पर ई बनते हैं, जो कि बड़ी ई है और उसके मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे रवि, इंद्र, दोनों में ही छोटी ई के उच्चारण है और दोनों जुड़ने पर रविंद्र बनते हैं, जो कि बड़ी ई के साथ उच्चारण अर्थात दीर्घ अर्थात दीर्घई। ई जुड़ने पर ई बनते हैं। मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे हरि के साथ इस जुड़ने पर हरीश बनते हैं। अब ई के साथ ई जुड़ने पर भी ई बनते हैं। मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे मही, इंद्र जुड़ने पर महेंद्र बनते हैं। अब ई दोनों बड़ी ई जुड़ने पर भी बड़ी ई ही बनते हैं और मात्रा इस प्रकार होते हैं। जैसे रजनी, इस दोनों जुड़कर रजनीश बनते हैं। अब हम उ और उ जुड़ने पर किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं।
तो पहले दोनों ह्रस्व जैसे कि छोटा ऊ ऊ जुड़ने पर बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ ऊ बनते हैं और इसके मात्रा इस प्रकार होते हैं जैसे भालू उदय। दोनों जुड़ने पर भालुदय होते हैं। ऊ अर्थात छोटा ऊ अर्थात बड़ा ऊ दोनों जुड़ने पर ऊ बनते हैं अर्थात बड़ा ऊ बनते हैं और मात्रा इस प्रकार होते हैं। लघु उर्मी दोनों जुड़ने पर लघुर्मी बनते हैं। ऊ अर्थात बड़ा ऊ अर्थात छोटा ऊ दोनों जुड़ने पर बड़ा ऊ जो कि उच्चारण में ऊ बनते हैं और उसके मात्रा इस प्रकार होते हैं। भू उत्सव जुड़ने पर भूत्सव होते हैं और ऊ जुड़ने पर भी ऊ ही बनते हैं अर्थात दो बड़े ऊ जुड़ने पर भी बड़ा ऊ ही बनते हैं और मात्रा इस प्रकार होते हैं जैसे कि भू उष्णा दोनों जुड़ने पर भूष्णा होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संधि करते वक्त जो ह्रस्व और दीर्घ हैं उनमें इस प्रकार के बदलाव आते हैं। तो अब हम यह समझ चुके हैं कि संधि करते वक्त जो ह्रस्व और दीर्घ में बदलाव आते हैं और इसके साथ ही साथ जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो वहां भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो यह इसके जो योग से बनने वाले जो विकार अर्थात परिवर्तन होती हैं उसी के कारण यह सब बदलाव आता है। तो अब हम संधि के बारे में जान चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आप लोगों को अब यह करना होगा कि इसे अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसे अच्छी तरह से देखें ताकि बाद में इस पाठ के अंत में जब कुछ प्रश्न दिए जाएंगे तो उसे अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद।